हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का पहला मॉडल सेट का वीडियो लेकर आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगर आप इस बार बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। इसमें पहला मॉडल सेट है दोस्तों। इसमें टोटल कुल 60 क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है हिंदी का, उसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। उसमें से आपको 50 का आंसर देना रहेगा दोस्तों। और इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसमें कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए, कितना क्वेश्चन गलत कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात बता दूँ। अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव PDF क्यूज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जाइए अभी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसे आपका यूज़ में लीजिए। स्टार्ट करते हैं कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ठीक है। आदर्श समाज कैसा होगा? स्वतंत्रता होगा, जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। और यह किसने कहा था? तो यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आदर्श समाज जिसे आदर्श समाज कैसा होगा? जिसमें स्वतंत्रता होगा, समानता होगा और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ठीक है। तो यह किसने कहा था दोस्तों? तो यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो मैक्स मुलर ने किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की ने पूछा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उनकी लड़की ने पूछा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है दोस्तों? तो वह बहादुर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है दोस्तों? तो बहादुर है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोन नदी किनारे बसा शहर का नाम क्या है? रोन एक नदी है और उसके किनारे बसे शहर का क्या नाम है दोस्तों? हमको बताना है। तो उसका नाम दोस्तों अवनियो है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि रोन नदी किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो अवनियो है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पद में किसकी आलोचना की गई है? ठीक है, तो बराहडंबर की गई है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बाहरी दिखावा को आलोचना की गई है। गुरु नानक के द्वारा की गई है कि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता दोस्तों, वो एक भ्रम है, ठीक है दोस्तों। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म पद में किसकी आलोचना की गई है? तो बराहडंबर के, ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो स्वदेशी है। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अक्षर ज्ञान कविता में, ठीक है, पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? पंक्ति से क्या उत्तर जाता है? तो ख जाता है। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर जाता है दोस्तों? तो ख जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? तो कहाँ लौटकर आने की बात करता है दोस्तों? तो बंगाल में लौटकर आने की बात करता है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ठीक है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं दोस्तों? तो जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे मानते हैं दोस्तों? जाति प्रथा को। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वह गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? तो यह है मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयत्न मानव का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखा गया है दोस्तों, प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न मानव। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे प्रल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे प्रयत्न है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न मानव का अर्थ है तो प्राचीन मानव। ठीक है दोस्तों, प्रयत्न मानव का अर्थ क्या होगा? तो प्राचीन मानव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरकस थे। ठीक है, हरकस थे तो यह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, यह कौन थे? हरकस एक वैज्ञानिक थे, वो भी वनस्पति वैज्ञानिक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है दोस्तों? तो वह इंदौर के पास है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी की 11 रुपये खो गए थे दोस्तों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? तो यह एक नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे दोस्तों? यह एक नाटककार थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शेक्सपियर कौन थे? एक नाटककार। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर अब भी संभावना है यह कृति है। शहर अब भी संभावना है यह किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी जी की। शहर अब भी संभावना है यह किसकी कृति है दोस्तों? तो अशोक वाजपेयी जी की कृति है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपको दोस्तों बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कराई जाती है। अभी तक अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी ओपिनियन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए भागा था दोस्तों। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? एक अभिनेत्री थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सुलोचना क्या थी दोस्तों? एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे दोस्तों? एक रूसी लेखक थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टॉल्स्टॉय कौन थे दोस्तों? एक रूसी लेखक थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो नानकाना साहिब में हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहब लाहौर में हुआ था दोस्तों, यानी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहिरास किसकी कृति है? रहिरास
किसकी कृति है? तो रहीरास जो दोस्तों गुरु नानक जी की कृति है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रहीरास किसकी कृति है? तो गुरु नानक जी की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन, ठीक है, पैकोटी हिंदू वार्य, यह किसने कहा था? ये जो पंक्ति है यह किसने कहा था दोस्तों? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो प्रेमघन किस युग के कवि थे दोस्तों? तो भारतेंदु युग के कवि थे। याद रखना है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे दोस्तों? तो भारतेंदु युग के कवि थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की रचना की थी। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो रसिक समाज की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन का जन्म हुआ था। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर में हुआ था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्रामवासिनी सही है। ए ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो ग्राम वासनी है। भारत माता ये क्या है? ग्राम वासनी, गांव में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो फावड़े और हल होंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ था? या प्रगतिवाद, या छायावाद, या प्रयोगवाद, या हालावाद? ठीक है, तो अज्ञेय के नाम से हिंदी में साहित्य में दोस्तों प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अज्ञेय जी के हिंदी साहित्य के इतिहास में। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? कुंवर नारायण कैसे कवि थे? तो संवेदनशील कवि थे। सी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डी होगा दोस्तों। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कुंवर नारायण कैसे कवि थे? तो संवेदनशील कवि थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरेंद्र अग्रवाल किस विचारधारा के कवि है? वीरेंद्र अग्रवाल किस विचारधारा के कवि है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि वीरेंद्र अग्रवाल किस विचारधारा के कवि है? तो वह एक जनवाद, ठीक है, जनवाद विचारधारा के कवि थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका उच्चारण कंठ से होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका प, श, ज, ख। तो ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी कवर्ग होते हैं, ठीक है, कवर्ग, ठीक है, वह सभी कंठ से बोले जाते हैं। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग, जितने भी कवर्ग होते हैं उसे कंठ से बोला जाता है, यानी ख आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन होता है दोस्तों? य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन होता है दोस्तों? य, र, ल और व होता है। याद रखना है आपको ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? रमा जोर इस, ठीक है, रमा जोर इस। अब देखिए दोस्तों, रमा जोर इस है और यहाँ पे क्या है? आ है और यहाँ पे क्या है? संधि विच्छेद। अगर आपने पढ़ा होगा तो आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? एकले बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह एकले बनाता है। तो र और में अस यहाँ पे हो जाएगा रमेश। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशा जोर दा होगा।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है। चतुराई जो है दोस्तों वह एक भाववाचक संज्ञा नहीं होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन है, जो किसी खास व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराता हो, तो यमुना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो जिनको जो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इसमें जो है सर्वनाम का एक अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यहाँ पे तेरे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तेरे है, यहाँ पे हो जाता है मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा या मैं आपको एक घड़ी दूंगा। यहाँ पे सही शुद्ध शब्द ये होता है, लेकिन यहाँ पे तेरे जो है यह एक सर्वनाम है, लेकिन यह एक यहाँ पे अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो परिषद जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कपट जो एक पुल्लिंग है, बाकी सुंदरता, मूर्खता, निंद्र है, ठीक है, ये सभी स्त्रीलिंग है, ठीक है दोस्तों, ये सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन कपट क्या है दोस्तों, एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एक वचन नहीं है। समाचार जो है यह बहुवचन शब्द है दोस्तों, और आग, हवा, वर्षा, ठीक है, ये सभी एक वचन है, ठीक है, आग, हवा, वर्षा सभी एक वचन है, लेकिन एक वचन नहीं है समाचार, जो एक वचन नहीं है। वचन का क्या अर्थ होता है। जो वचन का अर्थ होता है दोस्तों, कहना भी होता है, संख्या भी होता है, बताना भी होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहां कौन सी क्रिया होगी। जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहां कौन सी क्रिया होगा दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस क्रिया में या किस क्रिया का उदाहरण है। यह बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो असमीपिका क्रिया का उदाहरण है, और समीपिका क्रिया का यह उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आराध्या बहुत तेज लड़की है। आराध्या बहुत तेज लड़की है, शब्द रेखांती शब्द, ठीक है, यहाँ पे जो शब्द रेखांती जो शब्द है बहुत है, ठीक है, और इसको बताना है कि यहाँ पे बहुत क्या है, प्रविशेषण है या विशेषण है या संज्ञा है या सर्वनाम है। तो जो बहुत है दोस्तों वह तेज की भी विशेषता बता रहा है, यानी एक यह प्रविशेषण हो गया, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे तेज की भी विशेषता बता रहा है कि तेज कैसा है, बहुत तेज है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बहुत हो जाएगा ये एक प्रविशेषण हो जाएगा। अंगार बरसना, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है, तो कड़ी धूप होना, ठीक है, कड़ी धूप होना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, तो दाई कहा जाता है दोस्तों। दूसरे के बच्चे के पालन पोषण करने वाले को क्या कहा जाता है, तो दाई कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक कौन है, तो अपादान, यानी घर से वह अलग हो गया, ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपादान होगा ना कि करण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो लंबोदर शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दशमुख यानी दशानन शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यह भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यह दशमुख यानी किसका मुख दशमुख होता है दोस्तों, दशानन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है, अनुवाद में आपका अनु उपसर्ग है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ का विपरीत क्या होगा। अर्थ का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अर्थ का विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यर्थ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थ का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यर्थ। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय दोस्तों लास्ट में जुड़ता है, यानी आन हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो आन प्रत्यय। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। जो परिंदा होता है वो पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए और कितने क्वेश्चन को गलत कर पाए दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।